नीला सेक्टर पर्व, तुम्हारी भक्ति को तौलूंगा बाबा। स्थान लेक गार्डन, जनवरी सन 1981 में 1 साल के पश्चात पूज्य बाबा के दर्शन हेतु आनंद मार्ग धर्म महाचक्र में भाग लेने यूरोप से भारतवर्ष आया था। वर्ल्ड आरडीएस के दौरान एक दिन पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि यूरोप में तुम्हारे काम की बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए अब मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ। मैं चुप रहा तथा पूज्य बाबा की चरण सेवा करता रहा। मैं उन्हें बर्लिन सेक्टर में आनंद मार्ग की प्रगति के बारे में खुशखबरी सुनाता रहा। उनके दर्शन एवं वचनों से भक्ति भाव में ओतप्रोत होता रहा। 1-2 दिनों के पश्चात एसएस मनीला के रूप में मेरी नई पोस्टिंग घोषित कर दी गई। मैं अंतर्मन में घबराया हुआ था। इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाऊंगा? मैंने किसी तरह से बर्लिन सेक्टर में वहाँ के नए परिवेश तथा लोगों के मनोभावों को समझकर बड़े कष्ट से संस्था के कार्य को सुचारू रूप से शुरू किया था। पुनः मुझे नए परिवेश में जाना है, जहाँ का खान पान, रहन सहन, वातावरण एवं मनोभाव बर्लिन सेक्टर के ठीक विपरीत है। अंतर्यामी बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तथा मेरा हौसला बढ़ाते हुए मुझे समझाने लगे कि मैंने सोच समझकर ही तुम्हारी नियुक्ति की है। तुम वहाँ बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर पाओगे तथा तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ के लोग तुम्हारा खूब सम्मान करेंगे, सर आंखों लगाएंगे। तुम्हें मार्गियों एवं कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिलेगा। बाबा के असीम प्यार एवं उनके प्रेरक वचनों से मेरे मन की घबराहट जाती रही। मैं नए काम के लिए अपने मन को तैयार करने लगा। आनंद नगर धर्म महाचक्र की समाप्ति के बाद हम सब कार्यकर्ता लोग कलकत्ता आ गए। मैं नए सेक्टर जाने की तैयारी में लग गया। बैंकॉक एवं अन्य जगहों के लिए मेरा हवाई जहाज़ का टिकट भी आरक्षित हो गया। निश्चित तिथि के अपनी नई नियुक्ति में जाने से पूर्व मैंने पूज्य बाबा की अनुमति एवं आशीर्वाद लेने के लिए उनके कमरे में घुसकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मेरे बैठते ही बाबा बड़े गंभीर एवं रूखे ढंग से बोले, मैं तुम्हारी भक्ति को अब 3 चीज़ों में तौलूंगा। 1. तुम तिलजला जागृति के निर्माण के लिए कितना अधिक अर्थ ला सकोगे। 2. मेरे गार्डन के लिए कितने अधिक पौधे तथा 3. मेरे अजायब घर म्यूजियम के लिए कितने अधिक चीज़ें ला सकोगे। इन्हीं तीनों बिंदुओं पर तुम्हारी परीक्षा होगी। पूज्य बाबा के इन रूखे एवं गंभीर वचनों को सुनकर मेरी आत्मा अंदर से रो पड़ी। अगर ये परीक्षा लेंगे तो मैं बिना इनकी कृपा के कैसे उत्तीर्ण हो सकूंगा। साथ ही मेरे अंतर्मन में बच्चे की तरह आक्रोश भी आने लगा कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखा दूंगा। अंत तक बाबा हिले डुले नहीं, बड़े गंभीर एवं रूखे बने रहे। उनकी भाव भगीना एवं वचन मेरे हृदय को छलनी करते रहे, मानो कोई मेरे हृदय पर कटारी चला रहा हो। अंत में और भी रहस्यमय गंभीर वाणी में बड़े कड़े एवं रूखे ढंग से बोले, अब तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ, तुम्हारी हवाई जहाज का समय हो रहा है। मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम करके रोते हुए कमरे से बाहर निकल आया। मैं एक बच्चे की तरह फपक फपक कर रोते रहा। अंतर्मन से उन्हें पुकार कर कहता रहा कि मेरी भक्ति में क्या खोट है जो तुम मेरी परीक्षा लोगे, और यदि परीक्षा लोगे तो मैं भी सफल होकर दिखा दूंगा। इस तरह सोचते हुए अंततः मैं एरोड्रोम का आकर हवाई जहाज़ पकड़कर बैंकॉक पहुंच गया। रास्ते भर मैं मन ही मन रोता रहा एवं बाबा को पुकारता रहा। वहां पहुंचने पर कुछ कार्यकर्ताओं एवं मार्गियों ने मेरा जोरदार स्वागत किया। सामूहिक साधना के बाद मुझे बाबा के बारे में कुछ बोलने को कहा गया। बाबा का नाम सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगा, किंतु उन आंसुओं के साथ बाबा प्रेम एवं भक्ति की जो भावधारा बह निकली, उससे उपस्थित सभी लोग स्पंदित हो उठे। तत्पश्चात मैं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचा। वहाँ भी कार्यकर्ताओं एवं मार्गियों ने मेरा जोरदार स्वागत किया। सामूहिक साधना के उपरांत बाबा के विषय में कुछ बोलने को कहा, किंतु वहाँ भी मेरी स्थिति वैसी ही बनी रही। मैं कुछ बोल नहीं पाया, केवल बच्चे की तरह भाव विह्वल होकर रोने लगा।
उसके बाद मैं सिंगापुर पहुंचा। यहाँ भी मार्गियों ने मेरा बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ मार्गियों की अच्छी संख्या थी और वे लोग बाबा के परम भक्त थे। वह धर्म चक्र का दिन था तथा करीब 30-35 की संख्या में मार्गी भाई बहन की वहाँ उपस्थिति थी। उन लोगों ने मुझसे बाबा के विषय में बोलने के लिए जो ही कहा, मैं त्यों ही एक बच्चे की तरह भाव में बहकर रोने लगा। मेरी रुलाई को देखकर वे लोग भी भाव विभोर हो रोने लगे। रोने की एक अजीब एवं अलौकिक क्षमा बन गई। हम लोग 1 घंटे तक लगातार रोते रहे। सभी मार्गी लोग भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर धर्मचक्र समाप्त करके अपने अपने घर को चले गए। मार्गी लोग पुनः दूसरे दिन भी मुझसे कुछ बाबा के बारे में सुनने के लिए आए, किंतु मेरी स्थिति वैसी बनी रही तथा सभी लोग आध्यात्मिक भावधारा से तरंगायित होते रहे। तत्पश्चात मैं वहाँ से अपने सेक्टोरियल मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला आया। वहाँ भी कार्यकर्ताओं एवं मार्गियों ने मेरा अच्छा स्वागत किया। वहाँ भी मुझसे बाबा के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया, किंतु मैं कुछ बोल नहीं पाया। उनकी असीम कृपा से पूरे मनीला सेक्टर के मार्गीगण बाबा भक्ति से तरंगायित होकर भाव विभोर होते रहे। 2.5 महीने के बाद मैं दुर्लभ प्रजाति के अच्छे अच्छे पौधे तथा तिलजला जागृति के लिए सहयोग राशि लेकर वर्ल्ड RDS के लिए लेक गार्डन गुरु निवास पहुंचा। मेरी टैक्सी के पहुंचने के पूर्व से ही बाबा के PA गेट पर ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। टैक्सी का दरवाज़ा खुलते ही मुझे टैक्सी से खींचते हुए बाबा के कमरे में ले गए। मैंने कमरे में प्रवेश करके परम पूज्य बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। वे मेरी तरफ देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। उनकी वह दिव्य मधुर छवि अभी भी मुझे याद आती रहती है। पूज्य बाबा का यह दिव्य मधुर रूप देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि जाते समय तो मुझे खूब रूखे ढंग से विदा किए थे, किंतु आते समय खूब स्वागत सत्कार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पूज्य बाबा ने मुझसे स्वयं ही पूछा, तुम्हारा सेक्टर का दौरा एवं कार्यक्रम कैसा रहा? मैं तुरंत बोल पड़ा, बाबा तुम्हारी असीम कृपा एवं करुणा से अच्छा रहा। इतना कहकर मैं रो पड़ा। बाबा ने मुझे अपने बाहों में भरकर अपनी ओर खींच लिया। मैं उनके दिव्य स्पर्श से धन्य हो गया। अंत में पूज्य बाबा ने मुझसे पूछा, तुम जानते हो भक्ति क्या है? ही आस्क्ड मी व्हाट इज डिवोशन। मैं चुप रहा। फिर उन्होंने स्वतः उत्तर दिया, उनके इशारों पर नाचना ही सच्ची भक्ति है। टू डांस एज पर द विल ऑफ गुरु इज द रियल डिवोशन। उनके कथनानुसार कार्य करना ही सच्ची भक्ति है। मैंने परम गुरु से भक्ति की नई परिभाषा पा ली। तब से मैं उनके आदेश का पालन करने की पूरी चेष्टा करता आया हूँ। यही मेरे लिए भक्ति का नया मापदंड हो गया।